जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में राशन कार्ड की ई-केवाईसी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये शहरी क्षेत्रों में तो ठीक, ग्रामीण इलाकों में लोगों और कर्मचारियों के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रही है। दोस्तों, ग्रामीण इलाकों में केवाईसी करना किसी बड़े जोखिम से कम नहीं लग रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं वो बताने के लिए आया हूं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में राशन कार्ड की ई-केवाईसी प्रक्रिया अभी भी लोगों के लिए आसान नहीं हुई। कई ग्रामीण नेटवर्क सिग्नल की तलाश में पहाड़ चढ़ने को मजबूर हैं, जोखिम उठाते नजर आ रहे हैं। जब डिजिटलीकरण का उद्देश्य सुविधा होना चाहिए, ऐसे में यह चुनौती लोगों के लिए किसी संघर्ष से कम नहीं लगती अपने उत्तराखंड में। पूरी खबर को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत कुछ समझ पाएंगे आप। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, जरा उन पर गौर कीजिएगा, देखिएगा। दोस्तों, यहां आपको क्या लगता है, क्या चल रहा होगा? कोई पार्टी, कोई अहम चर्चा बीच जंगल में तस्वीर में देखा जा सकता है। कुछ लोग जंगल के बीचों बीच बैठे हैं, अलग अलग पत्थरों में, बड़े बड़े पत्थरों में, कुछ आपस में बातें कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, कुछ चिंता में लग रहे हैं। दोस्तों, इस तस्वीर को देखकर लग रहा है कि कुछ लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग एक मशीन नुमा डिब्बे को घेरे हुए बैठे हुए हैं। दोस्तों, ये तस्वीर बहुत कुछ कहने वाली है, बताने वाली है। उत्तराखंड के बागेश्वर से आई है। कपकोट क्षेत्र में स्थित ग्राम सभा रातिर केटी इस समय एक अनोखी सामना कर रहा है। राशन कार्ड की ई-केवाईसी प्रक्रिया के दौरान गांव के लोग और सरकारी कर्मचारी दोनों ही बड़े संघर्ष में हैं। मोबाइल नेटवर्क की कमी के कारण सरकारी कर्मचारी ऊंचाई पर जाकर किसी तरह सिग्नल पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण अपने दिन भर के कामकाज को छोड़कर, जान को जोखिम में डालकर यहां पहुंच रहे हैं और फिंगरप्रिंट देकर केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने का काम हो रहा है। सरकारी योजना को पहाड़ चढ़ाने का काम हो रहा है। दोस्तों, यह स्थिति देखने के बाद एक बड़ा सवाल यह उठता है, क्या डिजिटल भारत और विकास की बातें केवल शहरों या फिर चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित रह गई? क्या दूर दराज के पर्वतीय गांवों के लोगों को, ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं जैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी भी नसीब नहीं होगी? यह विडंबना है दोस्तों अपने उत्तराखंड के ग्रामीण इलाकों की। जिस डिजिटल इंडिया का सपना हमारे सामने रखा गया या है, वही ग्रामीण ऐसे जोखिम भरे रास्तों पर अपने फिंगरप्रिंट जमा करने के लिए मजबूर है। दोस्तों, डिजिटलीकरण का मूल उद्देश्य क्या होगा? लोगों की सुविधा को बढ़ाना, सरकारी प्रक्रिया को सरल बनाना। लेकिन यहां स्थिति कुछ उल्टी नजर आ रही है। जब आधार कार्ड पहले ही बायोमेट्रिक सत्यापन और फिंगरप्रिंट के साथ जारी किया जाता है, तो राशन कार्ड के लिए बार बार ई-केवाईसी की जरूरत क्यों महसूस हो गई? यदि सरकार को आधार के डेटा पर भरोसा नहीं, तो फिर इस पहचान पत्र का औचित्य क्या है? सवालों के घेरे में तो आधार कार्ड भी आ जाता है। ग्रामीणों को यह प्रक्रिया पूरी करने के लिए न केवल लंबा रास्ता, पगडंडियां, पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है दोस्तों, बल्कि वे पहाड़ों पर चढ़कर अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। कई बार तो मोबाइल नेटवर्क तक नहीं पहुंच पाने के कारण सरकारी कर्मचारी भी मुश्किल में फंस जाते हैं। इस तरह की परिस्थितियां डिजिटल इंडिया के दावों और वास्तविकता के बीच एक बड़ा अंतर दिखाती हैं अपने उत्तराखंड के पहाड़ में। दोस्तों, सिर्फ यही नहीं, ये प्रक्रिया, ये जो चल रहा है, ग्रामीणों के समय और संसाधनों को बर्बाद करने वाला भी है। लोग अपने खेत, घर और दिन के कामकाज को छोड़कर घंटों जंगल में बैठे हैं ताकि सिग्नल आए तो वो अपना अंगूठा लगाएं। उनकी मेहनत केवल ये सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है। ये सब इसलिए हो रहा है सरकारी डिजिटल प्रक्रिया को हिस्सा बन सकें। ये स्थिति ये भी बताती है कि तकनीकी क्रांति का हम बार बार जिक्र करते हैं, अब तक वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाए कि उसकी बुनियादी सुविधाएं और उनकी पहुंच कहां तक है। इसके अलावा दोस्तों, बार बार ई-केवाईसी की शर्त को लगाना प्रशासनिक खामियों को उजागर करने वाला है। एक तरफ सरकार डिजिटल प्रक्रिया का जोर दे रही है, दूसरी तरफ ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर अपना अंगूठा लगाना पड़ रहा है। संसाधनों की बर्बादी न केवल तकनीकी मुद्दा है, यह रह गया, बल्कि नीति और योजना में भी गंभीर दोषों की तरफ इशारा करने लग गया। कैसे होगा केवाईसी? जब टावर सिग्नल ही नहीं है, जंगलों में भी सिग्नल नहीं खोजे जा रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं लोग गांव छोड़कर, घर बार छोड़कर, तो फिर केवाईसी कैसे हो जाएगी? ई-केवाईसी कहने को तो कह दिया, ये बड़ी खुशखबरी हो गई, लोगों को अपने घर बैठे केवाईसी कर लेंगे, लेकिन जहां नेटवर्क है वहां ठीक है,
लेकिन जहां नेटवर्क नहीं आ रहे वहां कैसे केवाईसी होगी? यहां तो लोग ये कह रहे हैं दोस्तों कि डिजिटल इंडिया का सपना तभी सफल होगा बल जब इसकी योजनाएं सभी लोगों तक सरल और सुलभ हों। ऐसा नहीं कि पहाड़ चढ़कर अंगूठा लगाएं, वहां भी घंटों इंतजार करें। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं जैसे नेटवर्क, बिजली, इंटरनेट, इसकी कमी अक्सर देखने को मिलती है। शहरी लोग भी कभी कभी ग्रामीण इलाकों में गांव जाते हैं तो इसका नेटवर्क का बहुत शिकार होते हैं, सिग्नल नहीं मिलते। इन्हें दूर किया जाना चाहिए। बार बार सत्यापन और शर्तें लगाना ये तो सरकार और प्रशासन का काम है। भाई किसी भी चीज़ में आप नई तरीके से उसको नया रंग देने के लिए नई तरीके से नई चीज़ें जोड़ दो, नई शर्तें जोड़ दो, लेकिन उन शर्तों को पूरा किया कैसे जाए? वास्तविक डिजिटलीकरण का अर्थ क्या है? क्या होना चाहिए? सरकारी सेवा जनता के दरवाजे तक पहुंचे और उनकी जीवन शैली में सुधार आए, सरल बने कामकाज, न कि उन्हें जोखिम उठाने पर मजबूर कर दें। वो पहाड़ चढ़े, जंगल में रहें, बाघ भालू का खतरा अलग से। दोस्तों, गांव राती केरटी की ये तस्वीर एक चेतावनी है उन तमाम हमारी योजनाओं को लेकर, हमारे प्रशासनिक अमले को लेकर, थिंक टैंक को लेकर, जो बार बार ऐसी योजनाओं को पहाड़ पर थोपने का काम करते हैं कि भैया ये करिए, लेकिन सिग्नल ही नहीं होते। पहले सिग्नल तो दीजिए। तकनीकी प्रगति केवल शहरों तक सीमित रह जाए तो ग्रामीण जनता उसके लाभ से वंचित रह जाती है बल। और ये यहां दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ग्रामीण तो छोड़िए, सरकारी कर्मचारी वो डब्बा लेकर पहुंचे हैं, उनको सिग्नल नहीं मिल रहे। सवाल उठता है, जब आधार जैसी पहचान प्रणाली पहले ही मौजूद है और विश्वसनीय मानी जाती है, तो फिर नई प्रक्रिया को लागू करने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? और लास्ट में, डिजिटल इंडिया का लक्ष्य सिर्फ तकनीकी बदलाव नहीं बल्कि जनता के जीवन में सुधार होना चाहिए, ये भी है। बिना नेटवर्क जैसे बुनियादी सुविधाएं दिए बार बार सत्यापन की शर्तें लगाना न केवल व्यवस्था की खामियों को उजागर करता है बल्कि इसे ग्रामीणों के लिए भारी बोझ बना देता है। ऐसे में सवाल और भी उठाया जा सकता है, क्या डिजिटल इंडिया को लेकर सवाल नहीं होगा? केवल नाम के लिए है। जनता की सहूलियत और विकास को प्राथमिकता देना बताया गया था, लेकिन यहां उलझन ही उलझन। राशन कार्ड की ई-केवाईसी दोस्तों प्रक्रिया के दौरान ग्रामीणों की इस मजबूरी और जोखिम भरे संघर्ष ने यह बता दिया कि तकनीकी क्रांति तभी सार्थक है जब यह सभी के लिए एक जैसी हो, सुलभ हो, सरल हो, चाहे वो शहर हो या फिर ग्रामीण इलाके। जंगल न जाना पड़े। पर्वतीय गांव में दोस्तों मौजूदा तस्वीर ने उत्तराखंड के पर्वतीय गांव में यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि डिजिटल इंडिया शहरों तक ही है बल। शहर गांव के सभी लोग समान रूप से लाभान्वित अगर नहीं होंगे तो ई-केवाईसी छोड़िए और भी तमाम चीजें लटक जाएंगी। बुनियादी सुविधाओं के बिना डिजिटल प्रक्रिया जनता के लिए बोझ से कम नहीं है और ई-केवाईसी करना तो बड़ी मुसीबत हो गई है। अब ऐसे में सरकार वाले सोचेंगे, जो सरकार में बैठे हैं लोग और वो बड़े बड़े अधिकारी जो इस तरह की पॉलिसीज लाते हैं कि अभी ई-केवाईसी करिए, अभी अंगूठा लगाने वाला कीजिए, अभी वैसा कीजिए, उन लोगों को इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जहाँ नेटवर्क नहीं है वहाँ पर एक काम कैसे सफल होगा। क्या आपकी वहाँ भी इस तरह की कोई दिक्कत है? पहाड़ी इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में इस खबर को लेकर, ई-केवाईसी को लेकर आप क्या कहेंगे? आप बताइएगा अपने कमेंट के जरिए। दोस्तों, खबर को शेयर करिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरियों।